हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में D&F ब्लॉक चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि CBSE बोर्ड क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है why Cr2 plus reducing and Mn3 plus oxidizing while both is D4 configuration। दोनों का D ऑर्बिटल में D4 कन्फिग्रेशन है, लेकिन क्रोमियम 2 प्लस रिड्यूसिंग एजेंट है और Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल अदा करता है। क्यों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो वी कैन एक्सप्लेन दिस। Cr2 plus is reducing as its configuration changes from D4 to D3। यहां पर हम लोग देखते हैं कि D4 कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम 2 प्लस का, क्रोमियम 2 प्लस का D4 है ना। तो D4 है और ये चेंज होता है D3, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग जानते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट इज ए chemical that agent just self oxidize, and when reducing agent is oxidized there will be loss of electron। तो यहाँ D4 से D3 हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी रिड्यूसिंग एजेंट इट गेट्स व्हाट, ऑक्सीडाइज। तो D4 से ये क्या हो जाता है, D3, और D3 जो होता है इसका T2G में है ना, T2G होता है, ये D ऑर्बिटल 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ये पहले डिजेनरेट रहता है, एक जैसा रहता है, और इसके बाद ये टूट जाता है, 2 ऑर्बिटल ऊपर और नीचे, 3 ऑर्बिटल में, 3 ऑर्बिटल में ये टूट जाता है। और इस सेट को T2G कहते हैं, इसको EG कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। और ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वह देखिए 1 2 3, ये T2G में हाफ फील्ड हो जाता है, और हाफ फील्ड जैसे हुआ तैसे वह क्या है, बहुत ही स्टेबल हो जाता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है, इसलिए D3 के बाद इसमें चेंजिंग नहीं होता है। तो इसका आंसर ये है। On the other hand, Mn3 plus 2Mn2 plus results in the half filled D5 configuration which has extra stability। यहाँ देखिए D3 यहाँ जो है वह D5 कॉन्फ़िगरेशन Mn2 प्राप्त करता है। Mn3 प्लस जो है, Mn3 प्लस Mn3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन D4 है, और यहां पर D5 कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या है, रिडक्शन है ना। तो यहां जो है रिडक्शन जो हो रहा है वह किसका होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, इसलिए Mn जो है 2 प्लस जो है वह ये Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हो जाता है, इट इज अंडर गोइंग टू रिडक्शन। तो ये D4 से क्या होगा, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है सो इसमें जुड़ेगा, तो ये D5 कॉन्फ़िगरेशन हो गया।
और D5 कॉन्फ़िगरेशन होने का मतलब है कि अगर इसको हम लोग बनाते हैं D5 1 2 3 4 5, यहां लिखेंगे D5 और एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों होगा? ये ऐसा नहीं कि दो दो इलेक्ट्रॉन, दो दो मिठाई, दो दो लड्डू दे दिए, है ना? नहीं, ये हुल्स रूल फॉलो करता है, कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन फिल सिंगली देन पेयर्ड अप, एक एक मिठाई बांटिए, उसके बाद जो बचे तो डबल कीजिए, जहां तक पूरे वहीं तक छोड़ दीजिए। ये नहीं कि सबको दो दो होना है। तो ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5, ये बहुत ही स्टेबल हाफ फील्ड हो गया। ये क्या हो गया? हाफ फील्ड डी और वाइटल, ये हाफ फील्ड डी और वाइटल हो गया। सो इट इज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, है ना? और इसलिए ये Mn3+ से Mn2 में चेंज होता है। तो ये वीडियो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? इसको सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और +2 CBSE एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।